बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, इसकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम कोड दिया जाएगा। टाइम कोड यह है कि हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम लिखा हुआ है। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं सिंपली उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, देन उसको आप समझ सकते हैं। और दूसरा, आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट दे दी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आज तक जितनी भी एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। आप जिस भी एक्सरसाइज को या जिस भी चैप्टर को समझना चाहते हैं सिंपली वहां से प्लेलिस्ट से उसको ओपन करें और उसको आप समझ सकते हैं। बाकी बगैर टाइम जाए किए हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आते हैं और इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व, सॉल्व का मतलब है हल करें। तो जब आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी तो यूं समझ लें कि ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब वो कहते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे लिखी हुई है मदरजा झैल, उर्दू में इसको कहा जाता है सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें मैं टोटल आपको दो बातें बताऊंगा, एक सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं और दूसरा इस एक्सरसाइज के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट लाजमी क्लियर करें और फिर आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो बेसिक कंसेप्ट में जी सबसे पहला पॉइंट के सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, फिर आपको एक एग्जांपल से भी ये बात समझाऊंगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस हो जाएं तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कह देते हैं। हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कॉमन सॉल्यूशन, कि ऐसी दो कोई सी भी इक्वेशन, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर करता हूं कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं कि ये कोई इनका सॉल्यूशन है, मतलब इसमें x और y का आंसर है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अगर हम ये कहते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन इसके लिए भी है और ये वाला सॉल्यूशन इसके लिए भी है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन। तो जब भी कोई सी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कॉमन हो तो उसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हम कह सकते हैं ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस है। अब कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन इसका भी है और ये सॉल्यूशन इसका भी है? अगर आप यही पॉइंट, ठीक है, जिसमें x और y है, ठीक है, इसमें अगर आप x की जगह पर -1 लिखें, ये देखें मैंने -1 लिख दिया, और y की जगह पर आप 3 लिखें, इसको आप सॉल्व करें, देखें -2 + 3 और ये 1 = 1, तो 1 = 1, ये बात ठीक है। इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है। जब ये इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है ये इसका सोल्यूशन है। अगर आप इसी को इसमें पुट करके देखें, ठीक है, x की जगह पे -1 और y की जगह पे ये मैंने 3 पुट किया, इसका स्केयर जब पावर इवन होती है तो आपको पता है माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9 और ये 10 आ जाता है, तो 10 = 10, ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसका भी सोल्यूशन है। तो आपने देखा कि एक ही सोल्यूशन है जो कि दोनों का है, इसको कहते हैं कॉमन सोल्यूशन। अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसमें कहता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जब एक कॉमन सॉल्यूशन होता है तो फिर उनको हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन सी और किस किस तरह की इक्वेशंस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है जी, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें भी दो केसेस हैं। नंबर 1, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में क्या है कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, देखिए दो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, दोनों में से वो कहता है कि वन इक्वेशन इज लीनियर। अब लीनियर का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं, देखिए मैंने साथ साथ एग्जांपल भी दी हुई है। देखिए अब यहाँ पर जो वेरिएबल है अननोन है, ये x और y, इनमें पावर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रही। जब पावर कुछ भी नहीं होती तो वो 1 होती है। तो जब भी पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर। एंड 1 क्वाड्रेटिक, और ये आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें एक इक्वेशन आपको लीनियर दी जाएगी, एक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दी जाएगी।
अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से ये क्वेश्चन जो है वो इसी केस से रिलेटेड है। बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है इनको। यहां से हम या तो x की या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y कैसे वैल्यू निकालेंगे, y इधर रहेगा, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, वो वैल्यू फिर हम इसमें पुट करेंगे, इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे डिटेल से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और दूसरा केस हमारा यह है कि व्हेन बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, जब दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हो, लाइक आप देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक ही हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक की एक टाइप समझ लें। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक हैं, और ये केस भी हमारे पास है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इसमें या तो हम एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे या फिर वाई वाले, और इस तरीके से आगे डिटेल में इंशाल्लाह हम इन क्वेश्चन में बात करेंगे। बाकी इसके केस नंबर 2 के आगे आपकी बुक में पेज 49 पे 3 केसेस बनाए हुए उन्होंने, 3 समझ लें पॉइंट्स हैं, इनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इजी है ये भी। देखिए फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म। ये मैंने एग्जांपल दे दी है। जैसे वो कहते हैं दोनों जो इक्वेशंस हैं इसमें एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी, जस्ट तो ये आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि असल मेन ये दो समझ लें पॉइंट हैं जो अभी आप डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस क्या होता है। यहां पर आपको होमोजीनियस समझने के लिए ये दो पॉइंट समझने पड़ेंगे। देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, फिर एग्जांपल की तरफ भी आता हूं। ऑल टर्म्स, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये भी एक टर्म है, ऐसा मतलब इस तरह ऑल द टर्म्स हैव सेम डिग्री। होमोजीनियस में क्या होता है, देखिए होमो कहते हैं सेम, तो सेम डिग्री होनी चाहिए। देखिए इसकी भी डिग्री क्या है, 2 डिग्री मीन पावर। अच्छा, यहां पर आप सोच रहे होंगे ये तो 1 1 है, लेकिन याद रखना है कि जब भी आप पावर या डिग्री को देखते हैं तो फिर अगर दो वेरिएबल्स इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को ऐड करके देखा जाता है। जैसे इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो आप 2 ये कंसिडर करेंगे टोटल। इसी तरह ये भी 2 है, तो आप देख रहे हैं कि इन सब जितनी भी टर्म्स हैं इनकी डिग्री क्या है, सेम डिग्री है, पावर सेम है यानी कि। एंड जीरो कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट का मतलब है इसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहां पर जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी मेन कंडीशन है होमोजीनियस की। इसमें वो कह रहा था वन ऑफ द इक्वेशंस, मतलब दोनों में से एक जो है वो होमोजीनियस होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर ये जो पॉइंट है ना जीरो कांस्टेंट वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें आपको तीसरा पॉइंट सही समझ आ जाएगा। देखें, बोथ द इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में फर्क ही यहां से पता चलता है, जीरो कांस्टेंट वाली कहानी से। क्योंकि इसमें भी देखें तो इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर, डिग्री तो आप कहेंगे ये सर डिग्री तो इसमें सेम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें कांस्टेंट भी है जो कि 8 है। आप शायद सोच रहे हो कि जी अगर हम 8 को इधर शिफ्ट कर लें तो जीरो आ जाएगा। नो, ओवरऑल आपकी इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए, जीरो कांस्टेंट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ ये जीरो की वजह से ये होमोजीनियस जो है वो नॉन होमोजीनियस बन जाती है, ये उसमें चेंज हो जाती है। ऐसा जीरो की वजह से ऐसा क्यों होता है? देखिए बात ये है कि असल ये भी पॉइंट था कि डिग्री सेम हो। देखें लेट्स सपोज अगर ये कांस्टेंट है, इसके साथ अगर मैं लिख देता हूं एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 ही होता है। लेकिन अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल की पावर देखें 2 2, तो यहाँ पर क्या होगी 0, ये तो डिफरेंट हो जाती है, सेम तो नहीं रहती ना। इस वजह से फिर कहते हैं कि कांस्टेंट को आप 0 ही रखें, क्योंकि 0 के साथ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 के साथ जो भी चीज लिखी जाएगी वो 0 ही कंसिडर होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा, इसलिए फिर इसकी डिग्री सेम रहेगी और कांस्टेंट इसमें 0 है। ठीक है, लेकिन इस केसेस में देखें ये हम लिख सकते हैं, जब लिख सकते हैं तो फिर ये इसका मतलब ये है कि इसमें पावर जो है वो सेम तो नहीं रही। जब पावर सेम नहीं रही तो फिर ये होमोजीनियस नहीं रहेगी, फिर ये नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। तो कुछ इस तरह का केसेस आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है ये इसमें भी चल रही है, इसमें भी चल रही है। तो बेसिकली ये दो ही केसेस हैं, ये तो चलें समझ लें वैसे ही लिखा हुआ है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। चलें, बहरहाल अगर आपको ये कुछ इतनी कहानी समझ नहीं आई तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, अभी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। लेकिन सॉल्व का मतलब है कि इन दोनों को हल करें, एक्स और वाई की यानी कि वैल्यूज निकालें। दी फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन,
सिमल्टेनियस इक्वेशन, वैसे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया कि इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, कॉमन सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। बाकी हमने दो केसेस पढ़े, केस 1 और केस 2। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये केस 1 से रिलेटेड है। देखिए इसमें है कि एक इक्वेशन आपके पास लीनियर हो, देखिए ये लीनियर है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, और एक क्वाड्रेटिक हो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जी? सबसे पहला काम आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब सॉल्व ऐसे करना है कि यहां से किसी एक x या y की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। अब कैसे वैल्यू निकालनी है देखें, यहां पर आप सबसे पहले लिख लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपने वैल्यूज या तो x की निकालनी है या फिर y की निकालनी है। देखिए दोनों को आप हल कर सकते हैं, लेकिन जो आपने देखना है जो इजी हो। अब y इजी है क्योंकि देखिए x के साथ हमारे पास 2 भी है, तो y सिंपल है, तो y को आप इधर ही रहने दें और ये 1 इधर आ जाएगा माइनस, ये जो है ना इधर आके माइनस हो जाएगा 2x, तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 कह देना है, ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 3, ये y की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है। अब हम किसमें पुट करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 2। पहले आप इक्वेशन नंबर 2 को यहां पर लिख लें, फिर आपके लिए पुटिंग करना जरा आसान हो जाएगा। इक्वेशन 2 क्या है जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब आपने y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये देखें x स्क्वायर इसी तरह लिख दिया, फिर प्लस, अब y है तो y की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस 2x, तो मैंने लिखा 1 माइनस 2x और इसका ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस, यहां पर आप ये समझ लें ये a है माइनस और ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला आपको आता होगा जो कि है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखिए माइनस है तो ये माइनस 2a, मैं इसको a कह रहा हूं इसको b कह रहा हूं, ठीक है, और ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 10। इसको मजीद आपने सॉल्व करना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, ठीक है जी, फिर प्लस ये स्क्वायर जब 2 पे आएगा तो ये 4x का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस 2 2 जार 4x, और इसको भी आप इधर शिफ्ट कर लें, इधर आके माइनस 10 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 0। इसको अब आपने सॉल्व करें, देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये 4 और ये 1, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, फिर x वाली टर्म पर आ जाएं, ये x वाली टर्म है माइनस 4x क्योंकि है ये एक और कोई नहीं है, और कांस्टेंट 1 और माइनस 10, 1 माइनस 10 ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां इसको आगे मजीद सॉल्व कैसे करना है, बहुत सारे मेथड आपने पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टरिंग मेथड, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फैक्टरिंग मेथड यहां पर यूज करें क्योंकि वो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। आप फैक्टरिंग मेथड आपको आता होगा लेकिन दोबारा से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ, ये माइनस 9 है, माइनस को तो आप ऐसे ही लिख लें, 5 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब आपने कोई से दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 45 आ जाए और उन्हीं दोनों को प्लस करें या माइनस करें, आंसर -4 आ जाए। मैं यहां पर लिख लेता हूं -4। पहली बात आपने यही दो नंबर चेक कर लेने, ठीक है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई करने से तो 45 ही आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करने से ये आ सकता है कि नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी होती है जी। देखा जाए तो यही नंबर हमारे चल जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 5। अब 9 और 5 में ऐसा क्या करें कि आंसर -4 आ जाए। देखिए आंसर में अगर माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगा दें, तो ये आएगा -4, तो यहां पर भी आप माइनस लगा लें। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो -45 भी आ जाता है। माइनस को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया करें, आप सिंपली नंबर्स को देखा करें। तो ये आ गया जी, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कैलकुलेटर पे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो हम सीख लेते हैं कैलकुलेटर पे भी, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। कैलकुलेटर पे जी सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो मॉड या सेटअप का बटन है इसको आप प्रेस करेंगे, फिर देखें ये लिखा हुआ है इक्वेशन 5 पे, फिर आपने कैलकुलेटर पे जो 5 का बटन है उसको प्रेस करना है और फिर ये देखें 3, फिर आपने 3 प्रेस करना है, ये चीज आ जाएगी। इसमें देखें लिखा हुआ है ए बी और सी, तो ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ 5 प्रेस करेंगे तो इज इक्वल प्रेस करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। फिर बी की जगह पर आपने लिखना है -4, ये होती है वैल्यू, तो -4 लिख के इज इक्वल प्रेस करेंगे तो वो बी की वैल्यू पुट हो जाएगी, और सी की वैल्यू -9,
तो इज इक्वल करेंगे और फिर इज इक्वल करना है। तो ये देखें आपको वैल्यू दे रहा है 9/5 और -1। इस तरह का अब आपने क्या करना है, ये आपने बात समझनी है। 9/5 और -1, चलें देखें ये हो गया जी 9/5 और दूसरा -1। इस तरह के नंबर्स में माइनस को तो आप छोड़ दें, जिसके साथ भी माइनस हो आप भूल जाएं। अब जब इस तरह का नंबर आ जाए तो फिर इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, ठीक है। ये ओके 9 आ जाएगा, जैसे ये 9 हो गया और 5 1 ये 5 हो गया। आपको नंबर मिल जाएंगे ये 9 और 5। इनके साथ प्लस माइनस साइन कैसे लगाना है वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। ठीक हो गया जी। चलें, तो ये दो नंबर हमारे सिलेक्ट हो गए। इसको आपने मिड टर्म की जगह लिख लेना है 5x का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नंबर आप पहले लिख सकते हैं, आपकी यहां पर चॉइस है। मैं लिख लेता हूं +5x और फिर -9x, अच्छा दोनों के साथ आपने x लिखना है और फिर ये -9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों को सॉल्व करें देखें वही चीज आती है। अच्छा अब आप क्या करेंगे जी, अच्छा ये चीज दोबारा बता रहा हूँ कि इसको बेशक आप इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैंने देखा, अब मैंने क्या ट्रिक लगाई कि ये भी 5 वाला है तो 5 वाला इधर कर लेते हैं, ये 9 वाला है तो 9 वाला इधर कर लेते हैं, बाकी सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा अब आप देखें कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो आप 5x इसमें कॉमन लें, 5 कॉमन चला गया, 2x थे तो 1 कॉमन चला गया, 1 रह गया, फिर प्लस ये सारे का सारा कॉमन चला गया, जब कुछ भी नहीं तो 1। अब इसमें से भी आपने कुछ ऐसे ही रखना है कि ये x + 1 बने। देखिए यहां से सिर्फ आपको x चाहिए, 9 एक्स्ट्रा है, तो आप इसका मतलब 9 कॉमन लेंगे। और दूसरा ये माइनस की जगह प्लस, साइन चेंज हो रहा है, तो जब साइन चेंज होता है तो वो माइनस कॉमन लिया जाता है। इधर से रह जाएगा x, माइनस है तो इसलिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 कॉमन चला गया तो 1। तो ये देखिए ये दोनों सेम होने चाहिए। आप दोनों में से कोई एक लिख लें, x + 1 और दूसरा 5x - 9, 5x - 9 इज इक्वल टू 0। आप दोनों 0 के इक्वल हैं, अलग अलग कर दें, x + 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 5x - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, ठीक है, और यहां से 5x इज इक्वल टू 9 और फिर x के लिए ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9/5। तो ये x की वैल्यूज हैं। अब आपने y की वैल्यूज कैसे निकालनी है, ये वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में। आप ऐसे इनमें भी पुट कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है, ये ज्यादा इजी, हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है तो इसमें आपने पुट करना है 3 में। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन 3। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर 3 को लिख लेता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा पुट करना। अब 3 क्या है जी, यहां पर ये देख लें, y इज इक्वल टू 1 - 2x। ठीक है, 3 हमारे पास है, y इज इक्वल टू 1 - 2x। अब इसमें आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1, तो ये आपके सामने मैं -1 पुट कर लेता हूं। ठीक है जी, तो ये बनेगा माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, तो ये आ जाएगा फाइनली 3। तो यहां पर आपने देखा कि x की वैल्यू हमने क्या पुट की, -1 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आपने एक पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना है ऐसे, x की वैल्यू हमने पुट की -1, पहले x को लिखा जाता है और फिर y को, तो ये एक पॉइंट बन गया और ये आपका सोल्यूशन भी है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि यहां पर भी इस वैल्यू को भी पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो अगेन वही बात, आप बेशक यहां पर लिख लें कि पुट x इज इक्वल टू 9/5 इन 3। तो 3 को अगेन हम पहले लिख लेते हैं जी, 3 हमारे पास ये भी लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 1 - 2x, फिर 1 माइनस, अब x की जगह पर आपने लिखना है जी 9/5, तो ये 9/5 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें 9 2 ये हो जाएगा 18/5। इसको आप लेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप ऐसे एलसीएम लें तब भी ये हो जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 आ जाए 5, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 5 फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 अंदर ये 5, ठीक है, फिर माइनस, अब 5 देखिए ये भी 5 है ये भी 5 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये नंबर लिख लिया करें 18। तो 5 - 18 ये हमारे पास बनेगा जी 5 - 18 -13/5। तो ये आपने देखा ये y की वैल्यू आ चुकी है। इसमें आपने क्या किया था, x की ये पॉइंट बनाया, इसका भी x की वैल्यू आपने पुट की 9/5, तो ये मैं लिख लेता हूं 9/5 और y की वैल्यू क्या जनरेट हुई, -13/5, तो ये पॉइंट आ गया। अब आपने यहां पर बात को स्टॉप नहीं करना बल्कि एक सोल्यूशन सेट बनाना है, फाइनल आंसर जो होता है
वो हम यहां पर बना लेते हैं साइड पर ही। तो ये दोनों आपने इस तरह सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दी, ठीक है, एज सोल्यूशन सेट। अच्छा, सोल्यूशन सेट को कैसे लिखना, देखें ये पॉइंट लिखा और फिर ये पॉइंट लिखा, इनको आपने ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर कवर करना है। अच्छा, बाकी कोई मसला नहीं है, इसको आप इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो ये गलत कंसिडर नहीं होता। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अच्छा, ये इसको देखा जाए तो इसमें ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। तो देखें जी, सबसे पहला काम आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब इधर से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू आपकी चॉइस है, ठीक है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं आपके लिए जो इजी हो। अब मेरे लिए इजी ये है कि x की वैल्यू निकालना। अब कैसे देखें, यहां पर हम ये करेंगे, ये जो है हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस में इधर इधर आके ये हो जाएगा प्लस। अब x की वैल्यू में से ये 3 एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 1 + 2y डिवाइड बाय 3, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसको आपने लाजमी जो है वो इक्वेशन नंबर 3 कह देना है, ठीक है जी। ये वैल्यू अब आपने पुट करनी है यहाँ पर, तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की। तो यहाँ पर आप बेशक मेंशन कर दें कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप सिंपल लिख दें पुट इन 2, तब भी ठीक है। तो अब सबसे पहला काम कि यहाँ पर हम 2 को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये देखें x है, तो x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1 + 2y डिवाइड बाय 3 और इस सारे का आ जाएगा होल स्क्वायर फिर प्लस। अब देखें फिर x है, तो x की फिर अगेन ये वैल्यू पुट करेंगे 1 + 2y डिवाइड बाय 3 और इसके साथ y इसी तरह आ जाएगा और फिर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने ये स्क्वायर अप्लाई करना है, तो देखिए इसके ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई होगा और नीचे भी। तो ऊपर जो है ये समझ लें कि ये a है और ये b है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। अब फार्मूला क्या है जी कि a का स्क्वायर फिर प्लस, इसको मैं a कह रहा हूं, इसको b, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर फिर प्लस 2a और ये b डिवाइड बाय देखें 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 फिर प्लस। अब ये y इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, y इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो y 1 से मल्टीप्लाई होके y आ जाएगा फिर प्लस y 2y से मल्टीप्लाई होके 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फिर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इसको सॉल्व तो हम करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में नीचे देखें 3 और 9 आ रहा है। पहला काम हम यहां से 9 और 3 को खत्म करेंगे। तो 9 और 3 को कैसे खत्म किया जाता है, आपने एक नंबर ऐसा देखना है जो जिसका ऐसे उस नंबर पे इसका टेबल भी जाए और इसका भी जाए, एलसीएम बेसिकली होता है। आपने साइड पे इधर आना है और लिखना है जी 9, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, और दूसरा ये 3 है। तो देखें जी, आप ऐसा टेबल जो किसी ना किसी पे चला जाए, 3 का 3 3 9, 3 1 3, फिर आप 3 का 3 1 3, तो 3 3 9, तो 9 का टेबल आप जब इससे भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई 9 ऑन बोथ साइड। क्यों मल्टीप्लाई करें, टू क्लियर फ्रैक्शन, बेशक लिख दें ऐसे, टू क्लियर फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। इस सारे के साथ 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ये सारा लिख दें, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ। तो 1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर फिर प्लस ये 2 2 जार, ये भी 4y और डिवाइड बाय 9, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। फिर प्लस इसके साथ भी 9 मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई और ये y प्लस 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और इसके साथ भी आ जाएगा 9 और इसके साथ भी आ जाएगा 9, ठीक है जी। आपने देखा मैंने सबके साथ 9 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया कैंसिल, सिर्फ ये जो टर्म रहेगी लिख लें 1 + 4y का स्क्वायर फिर प्लस 4y फिर प्लस। अब देखें 3 1 3 और 3 3 9, ये 3 आप इन दोनों से मल्टीप्लाई भी कर लें, 3y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3y फिर प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होके 3 2 6y का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 9। अब इसमें फर्दर आपने ये करना है कि लाइक टर्म मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में सॉल्व कर लें। अब वाई स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उसमें देखा जाए तो ये 4 है, ये 6 है, 6 और 4 ये हो जाएगा 10,
10 फिर 10 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लें y का स्केयर। इसके बाद जी अब y वाली टर्म देखें तो ये 4 और 3, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7y, और फिर ये आ जाएगा प्लस 1। इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करें, वाई स्केयर प्लस 7y और प्लस 1 माइनस 9, ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगेन इसको आप आपने बाय फैक्टरिंग मेथड मजीद सॉल्व करने आगे। फैक्टरिंग मेथड आपको पता है, देखिए वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को जब आप माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8। फिलहाल हम माइनस को छोड़ दें, आप कोई से दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 और उन्हीं दोनों को प्लस माइनस करने से 7। कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप पहले यही दो नंबर देख लें, 1 और 8। तो 8 और 1 इनको चेक करते हैं, 8 1 8 तो आ रहा है, माइनस को आप फिलहाल छोड़ दें, और 8 में से ऐसा क्या करें कि 7 आ जाए। 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, तो ये माइनस आप इधर भी लगा दें। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें माइनस 8 भी आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी आपको कैलकुलेटर से भी मेथड मैंने सिखा दिया है इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। तो ये दो नंबर्स आप लिख लें, तो y का स्केयर। अच्छा, अब दोनों में से कौन सा नंबर पहले लिखना है, तो आपकी मर्जी है जी, दोनों में से कोई भी आप पहले लिख लें। लेट्स सपोज मैं 8 को ही लिख लेता हूँ, प्लस कर लेते हैं जी यहाँ पर 8y और फिर माइनस 1y। 1 नहीं लिखना, डायरेक्ट y लिख दें, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन लें, तो y प्लस 8। इन दोनों में भी अब आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि y प्लस 8 बने, हमें y चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस की जगह प्लस चाहिए, तो माइनस फिर आप कॉमन ले लें, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये y प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन दोनों में से एक और इन दोनों में से इनमें से एक आ जाएगा, तो ये है ये एक y माइनस 1 बेशक। अच्छा, यहां पर भी बेशक आप y माइनस 1 पहले लिख लें और इन दोनों को जो एक लिखना है वो बाद में लिख लें, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चूंकि दोनों जीरो के इक्वल है, अलग अलग कर दें y, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह फिर y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लिया। तो यहां से देखें y इज इक्वल टू हमारे पास ये माइनस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8। अब ये वैल्यूज हमने पुट करनी है जी इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां पर हम 1 बाय 1 दोनों को पुट कर लेते हैं, तो ये मैंने लिख दिया जी कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन 3, और यहां पर मैंने 3 को भी लिख लिया है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू देखें 1 प्लस, अब 2 y की जगह पर आप 1 लिख लेंगे 2, और ये y की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व कर लें, 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 3, और ये सिंपली 3 बाय 3 और विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपने पॉइंट बना लेना है, पहले x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी वो भी आप दे सकते हैं, y की जगह हमने 1 पुट किया था, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, तो 1 प्लस 2, अब y की जगह देखिए हमने पुट करना है माइनस 8, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी माइनस 8 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व करते हैं, देखें प्लस माइनस माइनस 8 2 16 डिवाइड बाय 3, और ये माइनस 15 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आपके पास माइनस 5 आ जाएगा x की वैल्यू। पॉइंट बना लें, आपको पता है जी पहले x की वैल्यू लिखनी है माइनस 5 और फिर y, तो y की वैल्यू हमने पुट की थी माइनस 8, तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं जो कि इनका सोल्यूशन है, लेकिन इसको अब आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, ठीक है, तो सोल्यूशन सेट ये हो गया सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट को आपने ऐसी करली ब्रैकेट अच्छी सी बनानी है, मैं रफ सी बना रहा हूँ, इस पॉइंट को लिख लेते हैं 1 और 1, और फिर ये पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है जी, बेशक ये पहले लिखते हैं ये बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जी कि सबसे पहला काम, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको आप 2 कह दें। अब इसमें से सबसे पहले यहाँ पर बल्कि लिख लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में से या x की वैल्यू निकालें या y की, तो y की जरा इजी है, ठीक है, सिर्फ आपने इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस 3x,
और ये +3 भी इधर आके -3 हो जाएगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 और ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें। तो यहाँ पर हम कहते हैं, अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखें अब y की वैल्यू निकालना भी यहाँ से इजी है और यहाँ पर पुट करना भी इजी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पुट करना है। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं फिर यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी, ये फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा आपके लिए। तो ये इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाली है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यूज कैसे निकालनी है और कौन सी निकालनी है। तो अब हम पुट कर लेते हैं जी, पुट इन 2, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ पुट इन 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं, जो कि क्या है x + 1 होल स्क्वायर -4 फिर x + 1 और -6 = y। अब इसमें देखा जाए तो इसमें पहले हम डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये x + 1 होल स्क्वायर -4 x + 1 -6 = मैंने और कुछ चेंजिंग नहीं की, सिर्फ y की वैल्यू पुट करूंगा, जो कि क्या है -3x -3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये फार्मूला ओपन होगा a + b होल स्क्वायर का। फार्मूला क्या है जी, बेशक डायरेक्ट ओपन कर लें तभी ठीक है। a का स्क्वायर फिर प्लस ये b है, तो b 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहा हूँ, फिर प्लस 2ab। देखें आप लिखें 2 ये a है और ये b है, 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। फिर माइनस, अब ये हो जाएगा 4x, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, 4 1 = 4 -6, और इन दोनों को भी आप इधर शिफ्ट कर लें, ये दोनों माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएंगे और = 0 हो जाएगा। अब लाइक टर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें और कौन सी है, और कोई भी नहीं है, तो ये आ जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म, एक्स वाली एक ही है, ये भी है, ये भी है, 3 है, इनको सॉल्व करें, देखें 3 और ये 2 5 5 -4, तो ये 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप सिंपल एक्स लिख लें। फिर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट में ये 3 है और ये 1 है, 4 हो जाएगा, और ये -10, ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्व कर लें, -10 और प्लस के हैं 4, तो ये -6 आ जाएगा। तो इस तरह आप लिख लें -6 = 0। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टरिंग मेथड। फैक्टरिंग मेथड में क्या है जी, यहाँ पर देखें 1 है, 1 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस को आप छोड़ दें। आप सिंपली कोई से दो नंबर देखें जिनको प्लस माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस माइनस करें तो यहाँ पर देखें 1 है तो 1 आना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई का देख लें, तो 3 2 चेक कर लेते हैं, 3 2 = 6 और 3 में से 2 क्या करें तो हमें +1 चाहिए, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस लगाएं, आप देखें ये -6 भी आ जाएगा। तो ये दो नंबर आ गए एक्स के। अब दोनों में से किसी एक को पहले लिख लें, आपकी चॉइस है, इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ जी -2x फिर +3, और इन दोनों के साथ देखें मैं x लिख रहा हूँ, फिर -6 = 0। अब इस दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, तो x -2 आ जाएगा, फिर प्लस इसमें 3 कॉमन लें क्योंकि x हमें चाहिए, देखें x है ना, x माइनस ये आ जाएगा 2 = 0। अब इन दोनों में से कोई एक लिख लें, x -2 और ये x +3, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों 0 के इक्वल हैं तो अलग अलग कर लेते हैं, x -2 = 0 और x +3 = 0। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -3। ये दोनों वैल्यूज अब आपने पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुट x = 2 in 3, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि पुट x = -3 in 3। तो 3 में यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, अब एक दफा चेक कर लेते हैं 3 क्या है जी, y = -3x -3, ठीक है, y = -3x -3। अब आपने इसमें x की जगह पर 2 पुट कर देना, तो -3 और ये 2 पुट करेंगे, फिर -3, इसको सॉल्व करें, देखें -6 -3 और ये फाइनली -9 आ जाएगा। अब आप पॉइंट बना लें, पॉइंट में याद रखना है पहले x की वैल्यू पुट करनी है फिर y की। x की वैल्यू आपके पास है 2 और ये 2 पुट करने से y की वैल्यू आती है -9, तो ये पॉइंट बन गया। अब बिल्कुल इसी तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू आपने 3 में पुट करनी है, तो सबसे पहले आप 3 लिख लें, क्योंकि ये सामने लिखा हुआ है y = -3x -3। सो -3 x की जगह पर आप लिखेंगे -3 और फिर ये -3,
देखिए माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 3 और ये आ जाएगा 6। इस तरह पॉइंट बना लें इसका भी, x की वैल्यू आपने पुट की -3, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपके पास आई है 6। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए और यही सोल्यूशन है। इसको बस आपने एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है। तो सोल्यूशन सेट में करली ब्रैकेट अच्छी सी बनानी है जी, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। दोनों में से कोई एक सेट पहले लिख लें, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 -9 और फिर ये लिख लें जी -3 और ये 6। सो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी देखें जस्ट थोड़ा सा अरेंजमेंट ने चेंज किया है, लीनियर को इस तरफ लिख दिया और क्वाड्रेटिक को इस तरफ लिख दिया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अगेन प्रोसेस वही है कि यहाँ से या x की या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। सो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जी कि फ्रॉम इक्वेशन 2, अब चूंकि ये 2 है तो या तो x की वैल्यू निकालें या y की, तो आपकी चॉइस है, मैं x की निकाल लेता हूँ। सिंपली ये y जो है दूसरी तरफ चला जाएगा तो 4 माइनस y हो जाएगा। ये वैल्यू आपने पुट करनी है इसमें, तो लिख लें कि पुट इन 1। अब 1 को यहां पर हम लिख लेते हैं, अब फिर इसमें पुट कर लेते हैं। 1 क्या है जी, x प्लस 3 होल स्क्वायर फिर माइनस और ये y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ये जो x की जगह पर आपने 4 माइनस वाई लिखना है, तो ये x है, यहां पर आप लिखेंगे 4 माइनस वाई और बाकी ये प्लस 3 इसी तरह आ जाएगा और होल स्क्वायर भी इसी तरह माइनस, फिर अगेन आपके पास अब x है, x की सॉरी y है, तो y की जगह तो कुछ भी नहीं है, y माइनस 2 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आपने सिर्फ x की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो पहले देखें इसको सॉल्व करें, 4 और 3 ये हो जाएगा 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई और होल स्क्वायर, और इसको भी आप ऐसे ही लिख लें इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आपने फार्मूला ओपन करना है, ये समझ लें a है और ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर लिख लेते हैं प्रॉपर, a का स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर फिर माइनस 2a, इसको मैं a कह रहा हूँ इसको b, ये a b, कि इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर लें, फिर माइनस यहाँ पर भी a माइनस बी का फार्मूला, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है जी, और इज इक्वल टू आप कर लें 10। इसको अब आपने सॉल्व करना है, देखें 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49 फिर प्लस y का स्क्वायर फिर माइनस 7 2 14y। ठीक है, ब्रैकेट में कर लें, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस क्या कि जो भी वैल्यूज होती है उनके साइन चेंज होते हैं, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 10। अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये 49 प्लस y का स्क्वायर माइनस 14y माइनस, अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस y का स्क्वायर ये प्लस है तो -4 और ये माइनस है तो +4y, इसको भी आप इधर शिफ्ट कर लें तो -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो लाइक टर्म देखें सबसे पहले y स्क्वायर, तो ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गया। अब आते हैं y वाला, तो ये y है और ये भी y है, -14 + 4 तो ये आ जाएगा -10y। फिर कांस्टेंट देखें तो 49 और ये -10 और -3 नंबर है, तो पहले आप लिख लें 49 यहाँ पर, इन दोनों को आप सॉल्व करें तो ये -14 आ जाएगा, इसको आप फाइनली सॉल्व करें तो ये आपके पास जो है वो 35, तो यहाँ पर आप लिख लें +35 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बेसिकली आपने निकालनी है, तो इसको आप उधर शिफ्ट करें तो -10y इज इक्वल टू -35, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया और ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मजीद ये डिवाइड हो सकते हैं तो कर दें, जैसे 5 2 10 5 7 30। आपने एक ऐसा टेबल देखना है जो दोनों पे जा रहा हो और कोशिश करनी है बड़े से बड़ा नंबर हो जो दोनों पे टेबल जा रहा हो, ताकि आपको बार बार ये इस तरह फिर कैंसिल ना करना पड़े। ठीक है, तो ये 7 और 2 आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 7/2, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में x की वैल्यू आ जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपली यहां पर आप लिख लें कि पुट y इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इसको आपने 3 कह देना है, अभी हमने नाम नहीं दिया था, वैसे इसको नाम आप दे देना है। ये देख लें x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर, हमारे पास जो 3 है जी वो है x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब 4 माइनस वाई की जगह पर आप लिखेंगे 7/2, इसको आपने सॉल्व करना है, कोई भी कैलकुलेटर से कर लें डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे कर लें, ये आ जाएगा 2।
1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए, ये 2 लाना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8, ये 2 है ये भी 2 है तो सेम है डायरेक्ट ये 7, इस तरह आपके पास 8 माइनस 7 ये आ जाएगा 1/2। तो ये x की वैल्यू भी आ गई। तो मैंने आपको बताया था जब वैल्यूज आ जाए तो इसको पॉइंट बनाएं, पॉइंट x की वैल्यू पहले लिखते हैं जो कि 1/2 है और y की वैल्यू क्या है जी 7/2। इसका आपने सोल्यूशन सेट बना लेना है। तो सोल्यूशन सेट मैंने आपको तरीका सिखा दिया, यहां पर बना लेते हैं जी सोल्यूशन सेट। करली ब्रैकेट आपने यूज करनी है, अच्छी सी बनानी है मेरी तरह नहीं, और फिर ये आपने लिख देना है जो भी पॉइंट है आपके पास 1/2 और 7/2, इसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। सो ये आपका फाइनल जो है आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, और ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पेपर में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिर जो मेथड अभी सिखाऊंगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल कर सकें। देखिए जो हमने पहले 4 क्वेश्चन किए वो थे केस नंबर 1 से रिलेटेड, ठीक है, ये केस था, इसमें एक इक्वेशन लीनियर होती थी और एक 1 क्वाड्रेटिक। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस केस से रिलेटेड है जिसमें बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। आप देख रहे हैं इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो दोनों क्वाड्रेटिक हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक के अंदर भी फिर केस थे, एक होमोजीनियस वाला और एक नॉन होमोजीनियस वाला। अब हमारे पास जो केस है वो ये होमोजीनियस वाला केस है। तो थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपके लिए क्वेश्चन आगे इस तरह के आए तो फिर आप हल कर सकें। देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर ये एग्जांपल भी वही लिखी हुई थी, ठीक है। अब ये क्या होता है जब एक ये देखें ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस इसलिए इसको कहते हैं, होमोजीनियस की दो बातें होती हैं कि डिग्री सेम होनी चाहिए। आप देखें इसकी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है, यहां पर आप सोच रहे हो कि 1 है, 1 नहीं है। लेकिन जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर उनकी पावर इकट्ठी करके देखी जाती है, जैसे इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है तो 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगी। और इसमें एक और चीज भी है कि कांस्टेंट नहीं होता, जीरो कांस्टेंट। आप देख रहे हैं इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जीरो है, इसको कहते हैं होमोजीनियस। और इसमें दूसरी जो है वो नॉन होमोजीनियस, क्योंकि पावर तो आप सेम है, डिग्री इसमें भी सेम है लेकिन इसमें कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है, इसलिए इसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं। इसको सॉल्व करने का भी मैं आपको तरीका सिखाता हूं कि आपने कैसे करना है इसको। सबसे पहले जी कि आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले आपने थोड़ा सॉल्व करना है जो होमोजीनियस वाली इक्वेशन थी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देख लें कि यहां पर आपने जो जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना वैसे ही कुछ करना है कि ये जो स्केयर वाली टर्म्स हैं इसका ये 2, ठीक है, और इसका ये 6, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है, 6 2 12। अब आप कोई से दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आए और प्लस माइनस करें तो -8 आए, ठीक है। पहले तो आप यही दो नंबर देख लें 6 और 2, 6 × 2, 6 2 12 तो आ जाएगा, लेकिन देखें इनसे 8 भी आ सकता है, दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा फिर -8 आएगा। इधर भी आप माइनस लगा के देख लें कि ये प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, देखें माइनस माइनस फिर भी प्लस हो जाएगा और 6 2 12, तो इसका मतलब ये दो नंबर ठीक है। इसकी आप समझ लें फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आप क्या करेंगे जी यहाँ पर 2x का स्क्वायर, आप इस मिड टर्म की जगह आप ये दो नंबर लिखेंगे 6 -6 और -2, दोनों में से कोई एक पहले लिख लें। -2 को लिख लेता हूँ -2 और इसके साथ आपने एक्स वाई लिखना है और फिर -6 इसके साथ भी एक्स वाई लिखना है और फिर +6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 2x कॉमन ले लें, 2 कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया, एक रह गया, फिर -2 कॉमन चला गया, x भी कॉमन, y रह जाएगा। अब इन दोनों में से भी आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि जो बाकी बचे वो ये चीज आ जाए x। देखिए इधर से आपको सिर्फ x चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चीज है 6y, आप 6y कॉमन ले लें, इधर से रह जाएगा x। लेकिन आपको यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस चाहिए, इसका मतलब इसको चेंज करने के लिए फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर रह जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, 6 कॉमन, एक y कॉमन और एक रह गया, तो ये आपने देखा सेम वो चीज होगी, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक पहले लिख लें और एक बाद में लिख लें। लेट्स मैं लिख लेता हूँ 2x - 6y, मर्जी है जी आपकी, ठीक है, बेशक ये पहले लिख लें तभी कोई मसला नहीं है, और x - y इज इक्वल टू 0।
आप क्योंकि दोनों जीरो के इक्वल हैं, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर लें। 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है जी। तो देखें यहां पर ये होगा कि 2x ये इधर आके हो जाएगा 6y और इसमें से एक x की या y की वैल्यू निकालना है। तो लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। सो इस तरह 2 1 2 2 3, तो ये हो जाएगा जी 3y और ये x। ठीक है, इसको आपने नाम दे देना है 3 का। ये कोई नंबर हो जाएगी 3। इसी तरह यहां से x की वैल्यू इधर से निकाली है तो इधर से भी x की निकालना है, तो ये सिंपली इधर आके हो जाएगा y। इसको आप नाम दे दें कोई नंबर 4 का। अब ये बात जरा समझने वाली है। अब ये वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 3 और ये 4 ये आपने पुट करनी है इसमें। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे थे, इससे जो भी हमारी वैल्यूज बनी है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, आप देखते जाएं। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं कि पुट इन 2। तो यहां पर सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अच्छा, इनको हमने नाम क्यों दिया? देखिए अभी ये x की प्रॉपर वैल्यू नहीं आई क्योंकि इसमें y अननोन है। इसी तरह यहां पर भी y x की वैल्यू नहीं आई हुई, तो इसलिए हमने इसका मतलब है ये मजीद अभी सॉल्व होगा। तो पहले हम ये वैल्यूज जो कि निकाली थी हमने 1 से, ये हम पुट कर रहे हैं 2 में। तो फिर उसके बाद क्या करना है अभी आपको बताता हूँ। तो ये मैंने 2 लिख ली, अब इसमें पुट कर लेते हैं। x की जगह पर आप लिखें 3y, तो ये x है, यहाँ पर मैंने लिख लिया 3y और इसका स्क्वायर फिर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब ये बन जाएगा 9y का स्क्वायर फिर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 और 1 ये हो जाएगा 10y का स्क्वायर 45 और y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 10। अब ये देखें ये मजीद सॉल्व भी हो सकता है। 5 2 10 और 5 9 45 होता है, तो ये सिंपली 9/2 y का स्क्वायर। अब मैं सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो ये मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, इसी तरह 9/2 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये तो हो गया कैंसिल। तो y इज इक्वल टू, जब इसके रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस लिख लेते हैं। 9 का होता है जी 3 और 2 का कुछ भी नहीं होता, तो आप 2 का इसी तरह लिख लेंगे अंडर रूट ये 2। 3 के ऊपर से खत्म कर देना है क्योंकि ये जो है 9 का आंसर आ गया 3 और 2 का कुछ भी नहीं होता, तो 2 का इसी तरह आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है जी, पहले तो हम क्या करते हैं कि इसी तरह यहां से भी ना ये प्रोसेस कर लेते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बताता हूं क्या करना होगा। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं जी कि पुट इन 2। ठीक है, पुट इन 2। तो 2 को यहां पर हम लिख लेते हैं पहले। ये आपके सामने यहां पर भी लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब यहां पर x की जगह पर आपने y लिख देना, तो ये x है, इसकी जगह y लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर 45 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 2। अब हमने क्योंकि ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए इसके रूट ले लें। तो 45 डिवाइड बाय 2 का ये इसके रूट, तो y इज इक्वल टू, अब देखिए आपने यहाँ पर कैलकुलेटर को कोशिश करनी है यूज ना करें, आप खुद से आया करें, अदरवाइज फिर आपका बुक की तरह आंसर नहीं आएगा। तो आप क्या करें जी, 45 को अगर आप लिख लें 9 मल्टीप्लाई 5, तो अभी ये 45 ही होता है, डिवाइड बाय 2 कर लें। अच्छा, प्लस माइनस में बेशक आप साथ लगा लें, ठीक है इधर ही। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 3, 5 का कुछ भी नहीं होता, 2 का भी कुछ भी नहीं होता, तो इसी तरह इन दोनों को ऐसे लिख दें 5/2। तो ये आ गई आपके पास y की वैल्यू, लेकिन ये y की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी y की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, आप अलग अलग कर लें। तो y की वैल्यू जो है, सॉरी अच्छा सा लिखना है आपने, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, एक ये वैल्यू होगी, और इसी तरह यहां पर भी दूसरी y इज इक्वल टू -3 और ये अंडर रूट 2, ये दोनों अलग अलग कर दी। इसी तरह यहां पर भी आपने ऐसे ही करना है। तो y इज इक्वल टू, एक प्लस में और एक माइनस में, पहले लिख लेते हैं प्लस में 3 और ये 5/2, और इसी तरह y इज इक्वल टू -3 और ये आ जाएगा 5/2। तो ये वैल्यूज अब आपने पुट करनी है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई थी, ये 3 और 4, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास देखें ये y की वैल्यूज तो आ चुकी हैं, लेकिन x की वैल्यू भी नहीं आई। तो ये यहां पर आप सिंपली y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी।
तो y की दो वैल्यूज हैं, तो एक इसमें पुट करेंगे तो x की आएगी, ये इसमें पुट करेंगे तो दूसरी आ जाएगी। इसी तरह ये दोनों y की वैल्यूज भी आपने इसमें पुट करनी है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अभी मैं क्या करता हूं जी कि ये वैल्यूज पुट कर लेता हूं 3 में, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज पुट कर लूंगा 4 में। तो यहां पर आप देखते जाए, मैं लिख लेता हूं कि पुट इन 3, ठीक है। 3 में चूंकि दो वैल्यूज हैं तो 1 बाय 1 पुट कर लेते हैं। तो यहां पर पहले ऊपर लिख लेते हैं 3 हमारे पास है क्या, x इज इक्वल टू 3y। इसमें दो वैल्यूज पुट होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 और y की जगह पर मैं लिखूंगा जी 3, ठीक है, और अंडर रूट, सॉरी ये अच्छा सा लिखना है आपने, और यहां पर लिख देना 2, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह यहां पर इसको बेशक सॉल्व कर लें, 3 3 ये हो जाएगा 9, ठीक है, 9 और डिवाइड बाय अंडर रूट 2, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह ये वैल्यू भी आपने इसमें पुट करनी है। सो यहां पर भी लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 और y की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करें -3, और ये ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये वैल्यू यहां पर पुट की है और ये जो वैल्यू है ये हमने पुट की है यहां पर, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये बन जाएगा -3 3 9, 9 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। तो ये दोनों x की वैल्यूज है। अब आपने यहां पर पॉइंट भी बना लेना है, ठीक है। अब देखें कैसे, पहले तो इसका बनाएं। देखिए पहले आपने सबसे पहले लिखना है x को। x की वैल्यू आपके पास क्या है जी 9 और ये अंडर रूट 2। इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू x की वैल्यू कैसे आई जब आपने y की वैल्यू क्या पुट की, ये 3 अंडर रूट 2। यहां पर आप लिख लें 3 और ये अंडर रूट 2, तो ये पॉइंट बन गया। अब बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी सबसे पहले x की वैल्यू जो कि है -9 और ये अंडर रूट 2, और ये वैल्यू कैसे आई जब आपने y की वैल्यू पुट की -3, या वो जो टॉप पे लिखी हुई है, तो -3 और ये अंडर रूट 2, ठीक हो गया जी। तो ये दो पॉइंट बन गए। अब बिल्कुल इसी तरह आपने इस साइड को भी सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं और ये वैल्यूज अब हमने पुट करनी है जी 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये 4 आपके सामने है, ये लिखी हुई है, पुट इन 4 को यहां पर पहले मेंशन करते हैं जो कि क्या है जी x इज इक्वल टू वाई। ये तो सिंपल है, तो इसमें भी हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, ये भी और ये भी। तो पहले ये पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई की जगह पर आप क्या लिख देंगे 3 और ये 5/2, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हल ही हो गया। अब इसी तरह फिर दूसरी साइड पर भी x इज इक्वल टू वाई, वाई की जगह पर आप क्या लिखेंगे -3 और ये 5/2, तो ये वैल्यूज आ गई। अब पॉइंट बनाए इसका भी, यहां पर नीचे बना लेते हैं। देखें x की वैल्यू आपके पास है 3 और ये 5/2, ये x की वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो है ये बन रही है, दोनों सेम ही है 3 और ये आ जाएगा 5/2, ठीक है जी, ये पॉइंट बन गया। अब इसी तरह इस साइड पर भी लिखें तो x की वैल्यू आपके पास है -3 और ये आ जाएगा 5/2 और y की वैल्यू जो है वो भी वही है -3 और ये 5/2, ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि ये सारे पॉइंट बन गए। इनको अब आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये आपके सामने मैं एक सॉल्यूशन सेट बना लेता हूं, बना के फिर आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। तो सॉल्यूशन सेट में आपको पता है कैसे करना है जी, करली ब्रैकेट सारे पॉइंट्स लिख देने, बेशक आगे पीछे कर दें वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम लिख लेते हैं पहले ये वाला जो कि क्या है जी 9 और ये 2, फिर 3 अंडर रूट 2, ये एक पॉइंट ये हो गया। फिर नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा -9 और ये 2, फिर -3 अंडर रूट 2, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3, ये 5/2 और 3 ये आ जाएगा 5/2, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर लें। फिर लास्ट वाला जो है वो -3 5/2 और ये -3 ये भी आ जाएगा 5/2, ठीक है। आपने इसको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज भी करना है जी, ठीक है ऐसे। अच्छा आपकी बुक में थोड़ी सी शायद जो मेरे पास बुक है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि ये लाइन मिसिंग है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये अंडर रूट का साइन होगा और 5/2 है उसके अंदर, ठीक है, इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जस्ट एक ओवरव्यू करता हूं जी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई दोबारा से समझ आ जाए। सबसे पहले जी दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में से आपने क्या करना है जी
कि इसको सॉल्व करना है, इसको जैसे फैक्टराइज वगैरह किया, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू कंप्लीट नहीं है, देखिए एक्स की वैल्यू जो आई है ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि वाई अभी भी अननोन है, इसमें भी वाई भी अभी अननोन है, सो इसको आप 3 और 4 कह दें। ये जो दोनों वैल्यूज आपने 1 से निकाली है ये आपने पुट करनी है 2 में, ठीक है। तो यहां से 1 से वैल्यू निकाल के हमने पुट किए हैं 2 में, ठीक है जी। तो ये आप देखें मैं 2 में पुट कर रहा था, पुट करते करते ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। अब ये जो 2 से y की वैल्यूज आएंगी ये वैल्यूज आपने अगेन पुट कर देनी है इसमें, क्योंकि अब 2 के जो वैल्यूज आई हैं वो आप देखें y की हैं। तो अब हमें y तो आ गया लेकिन अब x अभी भी कंप्लीट नहीं था ना, तो अब यहाँ पर जब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यूज भी आ जाएंगी। सो ये मैंने आपके सामने देखें, ये y की वैल्यूज थी, ये पुट की 3 में और दूसरी तरफ ये पुट की 4 में, ये करते करते ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। तो ये इसका प्रोसेस है। इसका एक दफा कीवर्ड लिख लेते हैं कि 1 से वैल्यूज निकाली, 2 में पुट की, फिर 2 से जो वैल्यूज हमारे पास आई वो हमने जो है ना वो 3 में, ठीक है, इसको ऐसे 1 लिख लेते हैं और ये दूसरा 2 लिख लेते हैं। 1 से निकाल के 2 में पुट की, फिर 2 से जो पुट करने के बाद फिर 2 से जो वैल्यूज बनी वो हमने पुट की 3 में और कुछ पुट की 4 में। जब पुटिंग की तो हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी। तो ये एक आइडिया दे दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, और जिन स्टूडेंट्स को 5 समझ नहीं आया वो 6 समझ लें, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला काम क्या आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। देखिए ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं और ये थोड़ी सी होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस के बारे में डिटेल में बेसिक कंसेप्ट में बता चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम आपने इसको थोड़ा सा फैक्टराइज वगैरह कर लेना है। वो कैसे करना है, देखिए मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये जो स्केयर वाली टर्म है, देखिए इसके साथ जो 6 है इसके साथ जब कुछ भी नहीं है तो -1 आप कह सकते हैं। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस को आप फिलहाल छोड़ दें, 6 आ जाए और उन्हीं दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो -5 आना चाहिए। फिलहाल आप पहले यही नंबर देख लें 6 और 1, अगर तो ठीक हुए तो चल जाएंगे। 6 × 1, ये तो 6 तो आ रहा है लेकिन 6 और 1 को क्या करें कि -5 आ जाए। आंसर में हमें माइनस चाहिए तो बड़े के साथ माइनस लगा दें, ठीक है। ये इससे -5 भी आ रहा है, अगर ये माइनस आप यहाँ पर लगाते हैं तो अब ये -6 भी आ जाएगा। सो इसका मतलब है ये दो नंबर ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, मिड टर्म की जगह ये दोनों नंबर लिख लेना है। तो 6x का स्क्वायर, इन दोनों में से आपकी मर्जी है, जो मर्जी पहले लिख लें। तो मैं लिख लेता हूँ -6 और इसके साथ आपने xy, फिर दूसरा +1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके साथ लिख लें xy और -y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन है, 6 भी है और x भी है। 6x कॉमन लें, बाकी रह जाएगा x माइनस 6x कॉमन चला गया y। अब इधर से भी आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि x माइनस वाई बने। देखिए x यहां से आपको x चाहिए, y नहीं चाहिए, y कॉमन ले लें, x रह जाएगा माइनस, और देखिए साइन वैसा ही है, जब साइन चेंज ना हो तो फिर आप प्लस ले लेते हैं यहाँ पर, और एक y कॉमन ले लिया, एक रह गया, देखिए वही चीज आ गई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक लिख लें x माइनस वाई, ठीक है, और बेशक 6 जो है ना 6x प्लस वाई, इसको बेशक पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई मसला नहीं है। आप दोनों 0 के इक्वल हैं, दोनों अलग अलग कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा जी, x या y की वैल्यू निकाल लें। तो लेट्स सपोज यहां से देखें y की वैल्यू निकालना जरा ज्यादा इजी है क्योंकि x के साथ 6 भी है। सो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। वैसे अगर आप x की निकालते हैं तब भी हल हो जाएगा। वो कैसे निकलेगा, पहले आप y को उधर शिफ्ट करें फिर 6 को डिवाइड भी करें, डबल वर्क हो जाएगा, तो ये ज्यादा इजी है। यहां से अगर आपने y की वैल्यू निकाली है तो यहां से भी y की, x ये -y पहले इधर लें, y इस y को बेशक आप इधर लिख लें, x को इधर लिख लें, x की y की वैल्यू। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो y की वैल्यू है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी भी x की वैल्यू होगी तो फिर y की निकलेगी। इसी तरह यहाँ पर भी यही मसला है, y की वैल्यू कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको आप नाम दे दें अभी 3 का। इसमें अभी कुछ वैल्यू पुट करेंगे x की, फिर y की आएगी। इसी तरह इसको नाम दे दें 4 का, जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट होगी तो फिर y की आएगी। अच्छा, अब आपने क्या किया जी कि ये जो 1 से वैल्यूज निकाली हैं ये दोनों, ये आप पुट कर दें इसमें, ठीक है।
मैं साथ साथ मेंशन कर देता हूं कि आपने क्या किया कि 1 से वैल्यूज निकाल के पुट करनी है 2 में, ठीक है। अब ये वैल्यूज आई है हमारी 1 से, इनको हम पुट करेंगे 2 में, तो लिख लेते हैं जी कि पुट इन 2, ठीक है। इसी तरह इसको भी पुट करना है, पुट इन 2। तो यहां पर सबसे पहले आप 2 को क्लियर करके लिख लें। अब 2 हमारे पास क्या है जी, वो टॉप पे देखें, y का स्क्वायर प्लस 4xy, y का स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। यहां पर भी लिख देते हैं ताकि फिर नेक्स्ट पुट करना आसान हो, y का स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। तो ये वैल्यू इसमें पुट करें जी। देखें जहां पर y है वहां पर आपने x लिख देना है, तो ये y है तो यहां पर आप लिख दें x और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 4x, फिर y आ गया तो y की जगह फिर आप लिख दें x इज इक्वल टू 30। तो ये बनेगा जी 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 और ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये स्क्वायर अच्छे से लिखना है आपने। अब आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर देना है, तो ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 अंदर 5 5 6 30, तो 6 आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो 6 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 का देख लें अगर है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आप लिख लें। तो ये x की वैल्यू आई है, ठीक है। पहले आप इसी तरह यहां से भी इसको पहले हल कर लें, फिर देखते हैं। ये वैल्यू आपने पुट करनी है इसमें, तो जहां पर भी y होगा वहां पर आप -6x पुट करेंगे, तो ये y है तो यहां पर लिखें -6x और इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 4x, फिर y आ गया, y की जगह -6x इज इक्वल टू 30। जब भी पावर इवन होती है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ये 2 आपने अच्छे से लिखना है जी। और 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस, देखें प्लस माइनस की साइन माइनस का आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और x स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 30। 36 में से 24 माइनस करें तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 30, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 12 x स्क्वायर। अब ये डिवाइड भी हो सकते हैं, तो ये डिवाइड होंगे जी 6 2 12 और 6 5 30, ठीक है। वैसे 2 का टेबल भी जा रहा था लेकिन फिर आपको दोबारा कैंसिल ये करने पड़ते हैं, इसलिए बड़ा नंबर देखा करें कि जो दोनों पे जा रहा हो। अब ये हमारे पास 5/2 आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ना तो 5 का स्क्वायर रूट है और ना ही 2 का, तो आप इसको ऐसे लिख दें प्लस माइनस ये 5/2। अच्छा देखिए अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज, ये x की एक प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यूज अब आप पुट करेंगे इसमें 3 में और 4 में, ठीक है। अब 2 से जो हमने जब 1 को 2 में पुट किया, 2 से जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम पुट करेंगे वापस अगेन 3 में और 4 में, ठीक है जी। देखें 3 से हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये 3 में पुट करनी है, ये आई है जी 4 वाली साइड से, तो ये समझ लें 4 में पुट कर देनी है। अच्छा अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन दो ये हैं कि या तो इनको आप अलग अलग कर लें, प्लस वाली अलग कर लें, माइनस वाली अलग कर लें, इसी तरह ये भी प्लस वाली अलग, माइनस वाली अलग, तब भी आप कर सकते हैं। मैं अब इसमें क्या करता हूँ, आपकी बुक में भी ऐसे ही है कि हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, पुट इन 3, ठीक है, पुट इन 3। 3 यहां पर पहले मेंशन करते हैं जी, 3 हमारे पास क्या है, 3 है जी y इज इक्वल टू एक्स, ये चेक कर लेते हैं, ये देखें y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा यहां पर मैं पुट करके फिर आपको एक चीज बताता हूं, तो यहां पर आप x की जगह वैल्यूज पुट कर दें प्लस माइनस √6, तो ये y की वैल्यू भी आ गई। अब इससे आप एक पॉइंट बना लें, पॉइंट में पहले x लिखते हैं, x की वैल्यू है जी प्लस माइनस √6 और फिर y की पुट कर दें प्लस माइनस √6, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे जो पीछे हमने क्वेश्चन किया तो फिर उसमें भी तो हम गट्ठी वैल्यू पुट कर सकते थे, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा ये किया है बुक वालों ने कि इसमें जो है ना गट्ठा पुट, आप देखें यहाँ पर अलग अलग करेंगे, तो वैसे आप अगर गट्ठा ही पुट करते हैं, जैसे ये हमने ये पूरी दोनों प्लस माइनस वाली गट्ठी पुट कर दी तब भी ठीक है, लेकिन चूंकि आपके बुक में उन्होंने मतलब अलग अलग करके इसको गट्ठा किया और इसको अलग अलग कर दी, इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये हम अलग कर लेते हैं, प्लस वाली अलग कर लेते हैं, ये मैंने 5/2 अलग कर लिया और माइनस वाले अलग कर लेते हैं, माइनस ये √5/2। अब ये वैल्यू अलग पुट करनी है और ये वैल्यू अलग पुट करनी है, तो पुट किस में करनी है, पुट इन 4,
यहां पर सबसे पहले 4 को मेंशन करते हैं जी, और फिर यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर कर लेते हैं, आगे जगह नहीं है इधर। तो 4 हमारे पास जो है वो बन रही है जी y इज इक्वल टू -6x। अब इसमें ये वैल्यू अलग और ये अलग पुट करनी है, तो दो हिस्से बना लेते हैं। सो पहले y इज इक्वल टू -6 और x की जगह पर आप लिखेंगे ये वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या है अंडर रूट 5/2, ठीक है जी। और ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट इसी तरह ही आ जाएगी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकेगी, तो -6 और ये 5/2, ये y की वैल्यू आ गई। इसका पॉइंट बना लें, पहले x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू आपने पुट की यहाँ पर 5/2 और y की वैल्यू आ गई -6 और ये 5/2, ठीक है जी। अब इसी तरह इसी इक्वेशन में अब आपने दूसरी x की वैल्यू पुट करनी है, वो टॉप पे देखें, ये जो माइनस वाली है, तो y इज इक्वल टू -6 और x की जगह पर आप लिख लेंगे -√5/2। तो ये माइनस मैंने साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये फाइनल आ जाएगा 6 और ये 5/2। तो ये y की वैल्यू पॉइंट बनाए, इसका x की वैल्यू आपने पुट की -5/2, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6 5/2। तो ये आपके पास पॉइंट बन गए। तो आपने देखा जी पॉइंट आपके पास ये भी है, ये भी है और ये। तो यहां पर आप देखें तो वैसे ये अलग अलग बन सकते हैं, दो पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि इसमें x की दो वैल्यूज हैं, y की भी दो है, लेकिन बुक में इकट्ठी लिखी हुई है, तो इसलिए। बहरहाल अब हम इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं जी। तो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा, लेट्स सपोज सबसे पहले वही आ जाएगा प्लस माइनस √6, दूसरा भी प्लस माइनस √6, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं जी ये वाला। तो ये वैल्यू मेरे पास बन रही है जी 5/2, ठीक है, और -6, ये भी 5/2, ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट ये आ जाएगा -5/2 और 6, ये आ जाएगा 5/2, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल जो है वो सोल्यूशन है, ठीक हो गया जी। और इसमें एक चीज दोबारा से बता रहा हूं, जैसे आपने ये प्लस वाली वैल्यू अलग की, माइनस अलग की, यहां पर भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे कर लें तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर ये जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन किए थे कि एक इक्वेशन लीनियर होती थी और एक क्वाड्रेटिक, ये वैसे ही है। आप इसमें से वैल्यूज निकाल के एक्स या वाई की इसमें पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। तो यहां से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं जी लीनियर में से एक्स या वाई की। तो लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो या तो एक्स की वैल्यू निकालें या वाई की, आपको जो भी बेहतर लगती है। तो वाई की निकाल लेते हैं इसमें 6x, और देखिए वाई वाली जो है ना ये नेगेटिव है, इसको आप इधर ले आए, तो ये जरूरत इधर आके हो जाएगा +2y, और इसको इधर ले आए, यानी कि ये इधर और ये इधर आके -5 हो जाएगा। और इस तरह अब आप क्या करेंगे, ये 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6y -5 डिवाइड बाय हो जाएगा 2। सो ये आपने देखा y की वैल्यू आ गई, इसको आप y को इधर लिख लें और ये सारी वैल्यू आप इस तरफ लिख लें डिवाइड बाय 2। तो अभी भी ये y की प्रॉपर वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें x अभी भी अननोन है, तो इसको आप नाम दे दें 3 का फिलहाल। ये वैल्यू आपने पुट करनी है 1 में। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुट इन 1। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 1 को लिखना है जी। 1 लिख लेते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 4y की जगह पर आप ये सारी वैल्यू लिखें, जो कि है 6x -5 डिवाइड बाय 2 और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अच्छा एक चीज यहाँ पर बता दूं, लेट्स सपोज यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। y की वैल्यू क्यों इजी रहेगा, आप देखें, अब इस स्क्वायर की वजह से ये 4 बनेगा, जब ये 4 बनेगा तो ये 4 और 4 कैंसिल होकर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, दोनों से हल हो सकता है। 4x का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये ऊपर भी अप्लाई होगा और नीचे भी, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है जी। तो ऊपर जो है वो फार्मूला की फॉर्म में बनेगा, इसको आप a समझ लें, a माइनस बी। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर, ठीक है,
फिर प्लस ये हो जाएगा b का स्केयर, इसको मैं a कह रहा हूँ, इसको b, और फिर -2a और ये आ जाएगा b डिवाइड बाय 2 का स्केयर, ये हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू 65। अब इसमें सबसे मजे की बात अगर आप देखें तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। फिर प्लस इसको सॉल्व कर लें, 6 का स्केयर ये 36 x का स्केयर, फिर प्लस 25 माइनस 6 5 30, 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x, और इसको भी इधर शिफ्ट कर लें -65 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्केयर वाली टर्म आपस में सॉल्व होके ये आ जाएगा 40x का स्केयर, फिर x वाली टर्म एक ही है -60x, और ये दोनों आपस में सॉल्व होके आ जाएगा -40 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि इनको आप सिंपल कर लें, 40 इसमें जो है ना वो 40 है, 60 है, 40, इसमें आप कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, 20 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप 20 कॉमन ले लें क्योंकि 20 का टेबल इस पे भी जा रहा है और 60 पे भी जा रहा है। दो तरीके, या कॉमन ले लें या 20 से आप इसको डिवाइड कर दें तब भी ये हल हो जाएगा। आपके पास दोनों चॉइस है, तो क्योंकि हम कॉमन लेते रहते हैं ज्यादा, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा बेहतर ये रहेगा 20 कर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 42 से, इस तरह कॉमन होता है, ठीक है। फिर -20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 तो 3 से, 3x रह जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है, 2 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह कॉमन हो गया। अब ये जो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है सारे के साथ 0 के साथ जाके डिवाइड होगा, तो बाकी सारा लिख लेते हैं, और ये 0 डिवाइड बाय 20। अब 0 से जो भी चीज डिवाइड होती है वो सारा 0 ही आता है। सो ये 2x का स्केयर -3x -2, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको अब आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज कर लें इसको। देखें ये 2 है और ये -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। माइनस को आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। आप ये देखें सिंपली कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, पहले इन्हीं दोनों को देख लें। 2 × 2 टू 4 तो हो जाएगा, लेकिन -3 नहीं आएगा, ठीक है, 3 नहीं आ सकता दोनों से, तो इसलिए कोई और देख लें। 4 × 1, ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, दो नंबर तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब हम क्या करेंगे जी, 4 और 1 से हमारे पास 3 -3 हमें चाहिए। तो आप देखिए आंसर में माइनस चाहिए तो बड़े के साथ माइनस लगा दें। अब वो माइनस इधर भी लगाएं तो ये देखिए -4 भी आएगा और ये -3 भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, ये दो नंबर यहाँ पर मिड टर्म की जगह लिख लें। सो 2x का स्क्वायर, दोनों में से आपकी मर्जी है, कोई भी एक पहले लिख लें एक बाद में लिख लें। तो लेट्स सपोज इसमें कर लेते हैं जी -4x, फिर +1, 1 नहीं लिखना, डायरेक्ट x लिखते हैं, -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो बाकी रह जाएगा जी इसमें 2 रह जाए, सॉरी x रह जाएगा माइनस, इधर से 2 बाकी रह जाएगा, x कॉमन चला गया। अब इधर से भी आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि x -2 बने, तो ये ऑलरेडी x -2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं लेना, तो फिर आप कह सकते हैं +1। जब कोई चीज कॉमन नहीं ले रहे तो +1 समझ ले रहे होते हैं, x -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, तो लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूं कि 2x, ठीक है, 2x + 1, ये टर्म जो लिखी है 2x + 1, और इन दोनों में से कोई एक लिख लें, x -2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। दोनों 0 के इक्वल हैं, अलग अलग कर लें। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा भी हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालें, 2x, ये +1 दूसरी तरफ जाके -1, तो x इज इक्वल टू -1/2, और यहां से x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज अब आपने देखें ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप ये x की जो वैल्यूज हैं ये आप इसमें पुट कर देते हैं, जो 3 है। मैंने आपको कहा था स्टार्ट में कि y की वैल्यू भी प्रॉपर नहीं आई क्योंकि x अभी भी अननोन है, x की वैल्यूज तो हमें पता चल गई हैं, तो दोनों को पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पुट इन 3, ठीक है। इसको भी हमने पुट करना है, पुट इन 3 को यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करते हैं जी। 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू, ये लिखी हुई है, ठीक है, ये 6x - 5 डिवाइड बाय 2। सो इसमें अब आप x की जगह पर लिख दें -1/2। मैं पुट कर लेता हूँ जी -1/2, फिर -5 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करना है जी अब आपने थोड़ा सा, तो y की वैल्यू आ जाएगी
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये -3 -5 डिवाइड बाय 2, तो ये -8 डिवाइड बाय 2 आएगा और ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 8, तो -4 आ गया जी y की वैल्यू। पॉइंट बनाएं, x की वैल्यू कौन सी पुट की थी, x की वैल्यू हमने पुट किया -1/2, तो -1/2 पुट की x की, तो y की आ गई -4, तो ये पॉइंट बन गया। अब बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो 3 को लिख लेते हैं जी, यहां पर भी 3 आपके सामने ये लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 6x - 5 डिवाइड बाय 2। 6 और x की जगह पर आप क्या लिखेंगे 2, यहां पर आपने लिखा 2 और फिर ये -5 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करें, 6 2 ज़ा 12 - 5 डिवाइड बाय 2, 12 - 5 करेंगे तो 7/2, सो ये y की वैल्यू आ गई। पॉइंट बनाए इसका, x की वैल्यू आपने क्या पुट की 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट की, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट बन गए, इनको बस आपने एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, वही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। इसको लिख लेते हैं -1/2 और -4, दूसरा पॉइंट है आपके पास जी 2 और 7/2, ठीक है जी। बाकी इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं, तो इससे कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं, और ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, सो इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दे दें। ये वेरी सिंपल है, यहां से x या y की वैल्यू निकाल के इसमें आपने पुट करनी है। सो यहां पर लिखते हैं जी फ्रॉम 2, तो या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू, जो आपके लिए इजी है, मैं y की निकाल लेता हूं। तो ये जो x है ये दूसरी तरफ जाके यहां पर लिख लें -2 और ये हो जाएगा -x, तो ये y की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, पुट इन 1, इसमें 1 में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को लिख लेते हैं, जो कि क्या है, x का स्केयर प्लस y का स्केयर, सॉरी y इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैंने y को क्यों चूज किया। देखिए लेट्स सपोज यहां पर मैं y की वैल्यू सिंपल यहां पर पुट कर दूंगा, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू निकालता तो x की वैल्यू जब यहां पर पुट करता तो फिर उसका स्केयर भी लेना पड़ता, अब ये लेंथी प्रोसेस हो जाता। सो ये ट्रिक यूज करके मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। वैसे तो दोनों आप निकाल सकते हैं ना, तो y की मैंने क्यों निकाली, यहां पर अगर आप देखें पुट करने में कितना आसान होगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर आप क्या लिख देंगे, -2 - x और इज इक्वल टू 0। अब ये ज्यादा ईजी है, लेकिन अगर x की वैल्यू निकाली होती तो फिर आपको उसका यहां पर पुट करने के बाद स्क्वायर भी लेना पड़ता, तो ये चीज का आप ख्याल रखा करें, बाकी क्वेश्चन हल हो जाता है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। x का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 - x इज इक्वल टू 0, और ये x का स्क्वायर -x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस का फिलहाल छोड़ दें, कोई से 2 नंबर आप यही नंबर देख लें, 1 और 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 और 1 से हमें आंसर -1 चाहिए, आंसर में हमें माइनस चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस लगा लें, तो वो अगर 2 के साथ माइनस है तो इधर भी लगाएं। अब देखें इससे -2 भी आ रहा है, इनसे -1 भी आ रहा है, सो ये परफेक्ट है। बस ये पुट कर लें, यहाँ पर x का स्क्वायर, दोनों में से कोई एक पहले लिख लें, तो लेट्स सपोज -2x फिर +1 ना लिखें, x लिख दें, -2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में x कॉमन लें तो x -2 आ जाएगा। इधर से आप क्या कॉमन लें, देखें एग्जैक्ट वही चीज है, कुछ भी कॉमन ले लेना, तो फिर +1, x -2 इज इक्वल टू 0, x +1, ठीक है, x +1, और इन दोनों में से कोई एक, x -2 इज इक्वल टू 0। बाकी ये पहले लिख देते हैं, ये बाद में लिखते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, अलग अलग कर लें, x +1 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहां से वैल्यू आ जाएगी 2, ये दोनों वैल्यूज जो x की वैल्यूज प्रॉपर आ चुकी हैं, ठीक है, ये वैल्यू जब आप यहां पर पुट करेंगे तो y की वैल्यूज भी आ जाएंगी। सो ये मैंने लिख लिया जी कि पुट x -1 इन 3, और ये 3 भी लिख भी ली है, इसी तरह यहां पर भी x की वैल्यू 2 पुट करनी है 3 में, और ये मैंने 3 लिख लिया। आप पुट कर लें सिंपल, -2 माइनस x की जगह पर आप लिखें जी -1, इसको सिंपल सॉल्व करें, -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, इस तरह आपके पास -1 y की वैल्यू आ गई। इसका पॉइंट बना लें, देखें x की वैल्यू आपने क्या पुट की, -1, ठीक है, -1, तो y की भी क्या आ गया, -1। इसी तरह यहां पर आप पुट करें, तो -2 माइनस x की जगह पर आप क्या लिखेंगे जी 2,
सो ये आपके पास आ जाएगा -4। पॉइंट बनाए इसका, x की वैल्यू आपने पुट की 2, तो y की वैल्यू आ गई -4। ये दोनों पॉइंट जो आपके पास आ चुके हैं, इनको अब आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट आपको लिखना आ चुका है जी। इसको लिख लें, लेट्स सपोज -1 और फिर -1, ठीक है। फिर दूसरा सेट आप लिख लें जो पॉइंट है 2 और -4। अगेन बार बार बता रहा हूं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक जैसे हैं और बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको 1 कह दें और इसको आप कह दें 2। देखें ये भी कोई, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और फिर कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट। इनको आपने सॉल्व कैसे करना है, देखें या तो आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर कर लेने, इक्वल कर लेने, या फिर आपने वाई के कर लेने, ठीक है। और वैसे इस मेथड को मैं नाम बता देता हूं, शायद आपको अभी समझ ना आए। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब देखिएगा, आप देखें एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर 3 लाने के लिए सारी क्वीन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप वाई के करना चाहते हैं इक्वल, तो यहाँ पर 3 है, फिर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी चॉइस है, मल्टीप्लाई 3 से ही करना है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये क्यों कर रहे हैं सारा कुछ अभी आस्ते आस्ते आपको समझ आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है जी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। देखें इस साइड पर भी मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ये 3 मल्टीप्लाई 14, 3 अब इससे भी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 3 9 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, इधर भी 3 है, बराबर हो गए। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। पहला स्टेप आपको ने ये करना है कि कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, ये जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है, बराबर हो गए। अब जिसमें दोनों में इक्वल है, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो यहां पर देखें इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये बता देता हूं यहां पर कि आपने कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट, दो ही प्रोसेस, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो अब लिख लेते हैं यहां पर ऐड तब करना है जी जब आप इनके साइंस जो है ना वो डिफरेंट होंगे, साइन डिफरेंट होंगे, तब आपने इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। आप देख लें साइन डिफरेंट तो नहीं है, सेम है। जब सेम होंगे, साइन सेम होंगे, तब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्यों, अब आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। आप प्रॉपर ये भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया, अब खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे पहले लेट्स सपोज मैं इसको इसमें से कर लेता हूं सब्ट्रैक्ट, 3x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 42। अच्छा, इसमें से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने ये लिख ली, और ये यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने साइन चेंज करना है नीचे वाली वैल्यूज के, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस खत्म हो गया माइनस हो गया, ये प्लस खत्म होके माइनस आ गया। आप देखें ये हो गया कैंसिल। बेसिकली हमारा टारगेट ये होता है कि कैंसिल, मैंने आपको स्टार्ट में नाम बताया था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे दूसरे की वैल्यू आएगी। आप देखें 9 और ये यहाँ पर 1 है, तो 9 माइनस 1 ये आ जाएगा 8y का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 में से 6 माइनस कर दें तो ये 36, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 8, और y स्क्वायर ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो बड़े से बड़ा टेबल जो दोनों पे जा रहा हो, 2 के अलावा, 2 तो जा रहा है लेकिन 2 से भी बड़ा अगर हम देखें तो 4 2 जार 8 और 4 9 36 होता है, ठीक है जी। तो 9/2 आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 9/2 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 9 का आ जाता है, जिसे प्लस माइनस लिख लेना है। 9 का होता है 3 और 2 का कुछ भी नहीं है, तो 2 को ऐसे ही लिख देना है। तो ये y की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में 1 2 3, लेकिन कोशिश करनी है जो छोटी सी इक्वेशन है उसमें पुट करें। तो अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखें ये इजी है, लेकिन यहाँ पर 3 भी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 9 भी है, तो ये जरा बेहतर रहेगा हमारे लिए। पुट कर लेते हैं 2 में,
सो यहां पर आप लिख लें पुट इन इक्वेशन 2। सो यहां पर 2 को लिखते हैं जी पहले, जो कि क्या है 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। फिर 3x का स्क्वायर प्लस, अब y की जगह पर आप ये वैल्यू लिख लें प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये 3x का स्क्वायर प्लस, यहां पर देखें जब भी पावर इवन होती है, ठीक है, प्लस का तो इशू ही नहीं है, जब भी पावर इवन होती है तो ये माइनस भी प्लस हो जाता है। सो यूं समझें कि ये साइन खत्म हो गए, ठीक है, प्लस प्लस ही हो गया, माइनस भी प्लस हो गया। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय ये स्क्वायर जब इस पे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां पर दो तरीके हैं, बेसिकली हमारा टारगेट y की वैल्यू तो आ चुकी है, x की वैल्यू निकालना है, तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, या इसका एक आसान तरीका है कि पहले आप नीचे से ये 2 खत्म करें। देखें ये इस तरह जो फ्रैक्शंस में वैल्यूज है इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो 2 को खत्म कर लें, फिर आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। 2 को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं जी, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये भी तरीका है। दूसरा भी बता देता हूं, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा, वो मसला नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, फिर प्लस जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लेट्स में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 9, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखें ये ज्यादा इजी है सॉल्व करना, 6x का स्क्वायर, ये 9 दूसरी तरफ जाके 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 होता है जी 3, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 6, और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लिया, 1/2 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 1 का तो 1 ही होता है, 2 का कुछ भी नहीं होता, तो 2 ऐसे लिख लें और साथ प्लस माइनस, तो ये x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा ये था कि आप ये सीधा सीधा पूरी वैल्यू उधर शिफ्ट कर देते, ठीक है, 6 माइनस, ऐसे करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये इजी है ज्यादा। इसको जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो 6 माइनस 9/2 हो जाएगा, उसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, जो भी आंसर आता है फिर 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें, तब ये हल हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा इजी है। अब x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, अब आपने सोल्यूशन सेट बना लेना है। सोल्यूशन सेट के अंदर x की वैल्यू पहले लिख लें, और ये आ जाएगा जी 1/√2, और फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, y की वैल्यू अगर आप देखें तो ये वैल्यू है प्लस माइनस 3/√2, प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय √2, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, और यहां पर भी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल 9 की तरह ही सॉल्व होगा। इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर y स्क्वायर है, फिर ये कांस्टेंट है। तो यहां पर आपने क्या करना है जी, या तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट, देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इधर भी 2 लाने के लिए फिर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स सपोज आप y का भी तो कर सकते हैं, अगर y का चाहें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, और फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आए तो 5 से, तो ये डबल हो जाएगा मेरे ख्याल में, फिर x वाला ज्यादा इजी है। ऐसे आप y का भी कर सकते हैं, लेकिन x का आप करें, तो आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन, चलें इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें जी, सबसे पहले देखें मैंने 2 लिख दिया राइट साइड पर, ये सॉरी लेफ्ट साइड पर, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसके साथ भी, और इधर भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13, 2 अब अलग अलग मल्टीप्लाई करें, 2x का स्क्वायर फिर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब अगर आप गौर करें तो इसमें x का कोफिशिएंट 2 है और इसमें भी x का कोफिशिएंट 2 है, तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में बताई थी, ठीक है, दोबारा से देख लें। 9 में मैंने कहा था कि अगर साइन सेम हो, देखें इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी कोई साइन है तो प्लस का, दोनों साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो यहां पर आप क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है जी, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना। अब किसी एक में से किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर लें,
लेट्स ये बड़ी वैल्यूज है, इसको लिख लेते हैं। ऐसे उसमें से भी आप कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और फिर ये लिख लेते हैं जी 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, इसी तरह ये प्लस से माइनस, अब ये हो गए कैंसिल। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें से एक एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 4 और 5, ये बन जाएगा 9 9 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9 और ये आ जाएगा 2, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का कुछ भी नहीं होता तो इसी तरह लिख दें √2। अब ये वैल्यू आपने देखें y की प्रॉपर एक वैल्यू आ गई है, ठीक है, बल्कि दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में भी एक माइनस में। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है इसमें, किसी भी इक्वेशन में, 1 में 2 में या 3 में, आपकी चॉइस है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखें जो छोटी सी इक्वेशन हो। अब मेरे ख्याल में जो बेहतर है वो 2 ही है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखें बड़े बड़े नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी क्वेश्चन हल हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी पुट इन 2। सो इक्वेशन 2 यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, जो कि क्या है जी, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। चेक कर लें एक दफा, ठीक है जी, ये इक्वेशन है। अब हम पुट कर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 और y की जगह पर आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस √2 और इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है जी, अब x का स्क्वायर प्लस 2, देखें जब भी पावर इवन होती है तो प्लस तो चलें, प्लस का कोई इशू नहीं है, माइनस भी प्लस हो जाता है और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यानी कि 2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 13। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 2 ये हो जाएगा 4 13, और नेक्स्ट क्या होगा जी, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 ये आ जाएगा 9 एक्स का स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, 9 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी प्लस माइनस 9 का आ जाता है 3। सो ये एक्स की वैल्यू आ गई, पॉइंट बना लें यहाँ पर, एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 3 है और y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस √2 है। इसका आप प्रॉपर सॉल्यूशन सेट लिखें, एक सॉल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट यूज करें जी, उसके बाद आप क्या करें कि ये पॉइंट लिख लें, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस √2, इसको आप क्लोज कर लें। ठीक है जी, सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड पे मैसेज यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और किसी किस्म की कोई भी बात है आपके माइंड में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जी कोई बात पढ़ाते हुए बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।